नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले हैं। इस फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या यह फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोकस्ड इक्विटी फंड क्या होता है वो हम समझते हैं। इस कैटेगरी के फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को ही शामिल किया जाता है। इसमें सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस या फिर मार्केट कैप के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। अब मैक्सिमम 30 स्टॉक्स पसंद करने के कारण हमारा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। फंड मैनेजर ऐसे ही स्टॉक्स को पसंद करता है जिसमें आगे चल के हमें ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। आमतौर पे हमने ये देखा है कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में आमतौर पर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। इससे कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, हमारे पोर्टफोलियो पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस फंड का पुराना नाम एसबीआई इमर्जिंग बिजनेसेस फंड था, जबकि अब नाम चेंज होकर अभी के टाइम पे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है। ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज़ है 20,372 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है। इस फंड का एग्जिट लोड है 1%। अगर इस फंड के एक्सपेंस रेशियो को चेक करें तो डायरेक्ट मोड में 0.72%, जबकि रेगुलर मोड में 1.76% है। इस फंड का टर्नओवर है 41%। इस फंड का अल्फा है 5.42%, जो कि नॉर्मल है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 20.63%, जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो मिड कैप में 43% और लार्ज कैप में 57% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन होने के कारण इस फंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। अगर इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने 1 साल में 67.58%, 3 साल में 28.35%, जबकि 5 साल में 19.76% का रिटर्न दिया है। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से कंसिस्टेंटली 18.14% का रिटर्न दे रहा है। अगर हम लमसम के तौर पे बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 1 साल पहले तो आज उसका वैल्यू होता 1.68 लाख। 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.11 लाख। 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.46 लाख। जबकि 7 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 3.28 लाख। एसआईपी के तौर पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी होती तो 1 साल में इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 1.56 लाख। 3 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3.6 लाख और आपका रिटर्न होता 5.92 लाख। 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख और आपका रिटर्न होता 11.09 लाख। 7 साल पहले इन्वेस्टेड अमाउंट 8.4 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 17.91 लाख। इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न को आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। सेक्टर होल्डिंग की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 22.06%, एफएमसीजी सेक्टर में 12.26%, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.18%, सर्विस सेक्टर में 8.86%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.89% और कम्युनिकेशन सेक्टर में 6.87% का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। इस ग्राफ में आप टॉप होल्डिंग्स को देख सकते हो। इनमें से कुछ स्टॉक्स को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारती एयरटेल, मुथूट फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, नेटफ्लिक्स, हेटसन एग्रो, डेविस लैब, एवेन्यू सुपरमार्केट, एबीबी इंडिया लिमिटेड, सोलर इंडिया, बजाज फाइनेंस, एनएचपीसी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और टोरेंट पावर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि कुछ स्टॉक्स का इन्वेस्टमेंट अमेरिकन स्टॉक्स में भी किया गया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स और एनवीडिया कॉरपोरेशन, जो कि दोनों अमेरिकन कंपनीज़ हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो एसआईपी में मिनिमम 500 रुपीज़ और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर है आर श्रीनिवासन, जिनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे प्रिंसिपल एएमसी, ओपनहाइमर एंड कंपनी, इंडोस्यूज एंड मोतीलाल ओसवाल के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना एमकॉम कंप्लीट किया हुआ है
और MFM कंप्लीट किया है। MFM का मतलब है मास्टर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यंग हो, रिस्क टेकर हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो श्योरली आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिटायर पर्सन हो और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट के अदर ऑप्शंस को चूज़ करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।